जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी जोन में। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 16 की बात करेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विकास। तो चलिए हम इस टॉपिक को पहले रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम टॉपिक रीड करते हैं और समझते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब अलग अलग लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। किसी का एक जैसा नहीं हो सकता, मुश्किल से ही किसी का एक जैसा हो। एक के लिए जो विकास है हो सकता है कि दूसरे के लिए विकास ना हो। मतलब एक आदमी के लिए जो विकास है दूसरे आदमी के लिए विकास ना हो। क्या पता एक आदमी जो काम करना चाहता है वो दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आगे है, यहाँ तक कि दूसरे के लिए वह विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, दूसरे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। जो काम किसी को फायदा पहुंचा रहा हो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि विकास के जो लक्ष्य है, मतलब जो चाहते हैं लोग विकास में, वो नियमित काम, मतलब कम से कम काम चाहते हैं। वो अच्छी नौकरी चाहते हैं, मतलब एक अच्छा नौकरी हो, मजदूरी उनको ना करना पड़े, एक अच्छी खासी नौकरी हो। उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत, मतलब जो उन्होंने खेती बाड़ी की है उसका अच्छा से अच्छा कीमत लगा जा सके। यानी ज़्यादा आय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम मिले, पैसा मिले। इसके अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, मतलब लोग अमीर गरीब नहीं चाहते, बराबर का व्यवहार चाहते हैं, कोई उनके साथ भेदभाव ना करे। आगे है, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता, सुरक्षा मतलब सेफ रहना चाहते हैं, कोई उन्हें परेशान न करे, और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रखते हैं। दूसरे से वो चाहते हैं कि सम्मान मिले, समाज में उनका भी नाम हो, जैसे अमीरों का नाम होता है वैसे ही गरीब का नाम हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अपने आसपास बेहतर सुविधा, स्वच्छ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। बेहतर सुविधाएं मतलब है आसपास अच्छी हॉस्पिटल हो, अच्छी लाइटें की व्यवस्था हो, स्वच्छ पर्यावरण हो, साफ सुथरा हो, ये भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं, जो हर किसी के लिए अलग अलग ही हो सकते हैं। जैसा कि ऊपर टॉपिक में कहा था कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किसी के भी एक जैसा नहीं हो सकता, मुश्किल से ही किसी का एक जैसा हो। तो यहाँ पे नीचे आपको पैरा समझ आ गया होगा ऊपर का। तो नीचे आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया, तो 4 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपका जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य हैं? क्या यह आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही है? मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि आपका लक्ष्य क्या है, वह परिवार में सेम है या फिर एक जैसा या फिर अलग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वहां से आप नोट कर लीजिएगा एंड उसको याद भी कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है, मैं इसे रीड कर देता हूँ एक बारी। हमारा अपने जीवन में विकास के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य एक अच्छी नौकरी, अधिकार, सुखी जीवन, अच्छा घर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि नहीं, यह हमारे परिवार के अन्य सदस्यों जैसा नहीं है, परंतु ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य यही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता, उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले हमने पैरा में रीड कर चुका है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो वहां से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और उसे याद भी कर लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। मैं रीड कर देता हूँ एक बारी। माना कि एक बांध बनने वाला है। सेकंड पॉइंट है, भारत में जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनके लिए वह विकास साबित हो सकता है, परंतु आसपास जो गांव है उनके लिए वह विकास नहीं होगा। तो आंसर यही कह रहा है कि जैसे कि एक नदी है, वहाँ पे एक बांध बन रहा है, तो
बांध बनने से फैक्ट्रियों को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन आसपास जो गांव है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों को वह जगह खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी आने का खतरा हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा आंसर के साथ। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्कशीट 16 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि पैसे या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वहाँ से नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। पैसे या आमदनी के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, आज़ादी और दूसरे से समान आदर मिलने का इच्छा रखते हैं। जैसे कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, वैसे ही मैंने वहीं से इसे आंसर बनाया है। आंसर आदर मिलने की इच्छा रखते हैं, बेहतर सुविधाएं आदि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका आंसर के साथ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की चांस है इसके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है, कैसे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ से नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से नोट कर लीजिए। और आपको वर्कशीट करने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।